तो आज क्या हुआ मेरे साथ, मेरे पास कॉल आता है मेरी जिम ट्रेनर का। वो बोलती है कि क्या कर रही है। मैं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे फ्री हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रही थी। तो बोलती हैं यार उनका वही हो रहा है, वही हो रहा है, वो वही चीज़ कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मैं बोलती क्या नहीं पसंद, क्या हुआ बताओ उसे। कि मेरे को बाहर की लड़कियों से बात करते हैं, मेरे को दिक्कत होती है, मैं बोलती हूँ नहीं करनी, तो बोलते हैं तू ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, तू ओवर रिएक्ट कर रही है, तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, तू जेलस हो रही है, ऐसे ऐसे करके। मैं बोलती हूँ तो क्यों हूँ ऐसे आदमी के साथ जब आपको पता है वो ऐसे कर रहे हैं आपके साथ बिहेव। बोलते कि मैम बोलती कि मेरे को ना उनके अलावा कोई और नहीं दिखता, ये वो। मैं बोलती सपोर्ट चाहिए या फिर बस एग्जिस्टेंस चाहिए। बोलती सपोर्ट चाहिए, मेरे को उनका सपोर्ट ही काफ़ी है। मैं बोलती भाई समझो वो यूज़ कर रहे हैं, क्या आप यूज़ होना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं होना चाहते तो बैक ऑफ करो। मैं बोलती अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये है वो है, मेरे साथ मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सब चीज़ समझाई, अच्छी समझाई। बोलती चलो मैं करती हूँ बात, ऐसे करके। फिर शाम को वापस कॉल आता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अब मैं बोलती आप जर्नलिंग स्टार्ट कर लो। जर्नलिंग से क्या होगा, एक आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपके माइंड में जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, जेलसी चल रही है, फिर जो भी आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर कर लो। तो बोलती उनके पास फैमिली है, आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास हस्बैंड भी नहीं है, तो आपके पास बच्चे हैं, उनका ध्यान रखो, ये वो करो। नहीं मैं बच्चों पे कुछ नहीं इफेक्ट नहीं आने दे रही। मैम नहीं समझेंगी जब तक उनको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा कि वो इंसान आपका उनका यूज़ कर रहा है। सबको पता चल जाता है एक टाइम के बाद कौन यूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं बोलती मैम अपने ऊपर काम करो, आप खुद खुश रहोगे जब तो आप किसी और को खुश रख पाओगे। वो मैम है कि नहीं मेरे को ये चाहिए। भाई वो और लड़कियों के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपकी वैल्यू नहीं करता। वो आज नहीं करेगा, वो कल नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। उसने अगर एक बार छोड़ दिया, वो मैम को समझ में नहीं आ रहा। उस दिन आएगा समझ में मैम को भी और सर को भी कि जिस दिन गाड़ी निकल चुकी होगी, जिस दिन ट्रेन निकल जाएगी ना, उस दिन उनको पता चलेगा कि करनी चाहिए थी वैल्यू। मेरे को तो यही लगता है। बाकी सर का स्टार्टिंग से यही है, मैम बोलती रहती है सर अपनी मस्ती में बाकी लड़कियों के साथ, और मैम को दिख रहा है जाने वाले हैं वो, फिर भी खुद को प्रिपेयर नहीं कर रही। वो उसी उसमें लूप में नहीं जाएंगे, नहीं जाने दूंगी मैं, कैसे चले जाएंगे। जाएगा भाई इंसान, जिसको जाना होगा वो जाएगा, आप कितना ही रोक लो उसको। और भाई वो 40-50 साल का आदमी है, वो उसको मौज मस्ती दिख रही है, आपसे किसी और से दिख रही है, तो भाई वो जाएगा। वो अपनी वाइफ का नहीं है, वो आपका होगा। जो एक रिश्ते का नहीं है, जो लीगल है, जो रिश्ता 25-30 साल से है, उसका नहीं हो पाया, वो आपका होगा। बहम में है लोग। मैं उनका हर तरह से उनको मैंने समझाया, नहीं समझी भाई। पता नहीं किस दिन समझेंगी, जिस दिन कुछ बड़ा कांड हो जाएगा। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। और बहुत प्यारी मैम हमारी, बहुत प्यारी। सर वही एज एनी अदर मैन। पता नहीं कैसे होते हैं लोग, वाइफ को भी चीट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को भी चीट कर रहे हैं, ऑफिस वाले को भी चीट कर रहे हैं। कांट अंडरस्टैंड सच में। और वो भी डिवोर्स ही है, उसको समझ में आना चाहिए एक आदमी से वो छूट के आई है, दूसरे साथ क्यों बंधना है ऐसे के साथ ही। और उसने कहा रखा है उस सर ने भी कि मेरा तेरा कुछ नहीं है लीगल, और ना कभी होगा, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। जो इंसान अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता ना आपके लिए, आप उसके लिए होना ना होना बराबर हो। वो आपको कल छोड़ेगा, परसों छोड़ेगा, नहीं तो 6 महीने छोड़ेगा, साल भर में छोड़ेगा, पर छोड़ेगा जरूर, कि उसने सोच लिया है एक बार। और जो सोच लेता है ना वो कर देता है इंसान।
मेरे को ना बहुत दया आती है उस मैम पे कभी कभी कि वो इतने एफर्ट्स डालती हैं, वो बहुत एफर्ट्स डालती हैं हर चीज़ में, वो इस रिश्ते को बचाना चाहती हैं, बट सर बीइंग सर, मैं उनको जानती हूँ पर्सनली, उनने भी ट्रेन किया है मुझे, बट गॉड नोस। देखते हैं क्या होता है। आपको अपडेट चाहिए तो बताते रहना। वैसे मैं चुगली आंटी नहीं हूँ, बट मेरे पास पता नहीं क्यों करती हैं वो, तो मैं उनसे आधी उम्र में हूँ दोनों से, तो सोच लो अब। और जब मुझे पता चला था ना उनका अफेयर चल रहा है, ऐसे कांट बिलीव मेरे को शॉक लगा था उस दिन तो बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है, ये लीगल है। बाय द वे मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं अभी सारे, मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम, इमोलिन की मॉइस्चराइज़र, मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल आई क्रीम, हाइफन का लिप बाम, पिलग्रिम का हेयर ऑयल, हेयर सीरम। बाय।